एनडीए की सरकार बन चुकी है और सभी सांसदों को उनके मंत्रालयों का कार्यभार सौंप दिया गया है। हालांकि पोर्टफोलियो के बांटे जाने से पहले इस बात को लेकर खूब चर्चा हो रही थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को क्या मिलने वाला है। मगर जब विभागों का बंटवारा हुआ तो पता चला कि 12 सांसदों वाले जदयू को 2 मंत्रालय मिले हैं। इस वजह से हर कोई सवाल कर रहा है कि क्या सच में नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में आने का लाभ हुआ है। दरअसल एनडीए सरकार में 30 कैबिनेट मंत्री हैं, जिसमें सहयोगी दलों के सांसदों को भी जगह दी गई है। जदयू के राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी, हम प्रमुख जीतन राम मांझी, टीडीपी के राम मोहन नायडू और लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद टीडीपी के साथ साथ जदयू किंग मेकर बनकर उभरी, लेकिन इसका लाभ उस विभाग के बंटवारे में देखने को मिला है। हैरानी वाली बात यह है कि विभागों के बंटवारों से पहले इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय मांग रहे हैं। जदयू के सूत्र भी लगातार इस बात की जानकारी दे रहे थे। कहा गया कि बिहार में भाजपा और जदयू के 12 सांसद हैं, इसलिए दोनों दलों को मंत्री पद भी बराबर दिया जाएगा। मगर शपथ ग्रहण के दौरान भाजपा के 4 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली, जबकि जदयू से मात्र 2 सांसदों ने। आपको बताते चले कि इस बार बिहार से 8 सांसद मंत्री बनाए गए हैं। विभागों के बंटवारों के बाद ये बात और भी ज्यादा साफ हो गई कि जदयू की जो मांग थी उससे बहुत कम मिला है। मुंगेर से जदयू सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को पंचायती राज, मत्स्य एवं पशुपालन मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर को कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री बनाया गया है। ऐसे में कहीं न कहीं जदयू की जो मांग रही है उससे उसे बहुत कम दिया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एनडीए में नीतीश कुमार के हाथ खाली रह गए। दरअसल जब नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए तो उन्हें एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया। भाजपा के खाते से उप मुख्यमंत्री बने। इस तरह बिहार की राजनीति एक बार फिर से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमने लगी। वह महागठबंधन वाली सरकार में भी मुख्यमंत्री थे, लेकिन राजद नेता तेजस्वी यादव के बढ़ते कद की वजह से कहीं न कहीं उनकी राजनीति पतन की ओर बढ़ने लगी थी। एनडीए में शामिल होकर लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन का नीतीश कुमार ने खुद को साबित किया है। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भाजपा के पास बिहार में ऐसा कोई नेता नहीं है जिसे वह मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर सके। एनडीए में आने की वजह से भाजपा न चाहते हुए भी नीतीश कुमार को ही फिर से मुख्यमंत्री का पद दावेदार बनाएगी। माना जा रहा है कि भले ही नीतीश कुमार को कैबिनेट में मन माफिक मंत्रालय नहीं मिले हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में वह अगले 5-6 साल प्रासंगिक रहने वाले हैं, क्योंकि अगर एनडीए को विधानसभा चुनाव में जीत मिलती है तो नीतीश कुमार का फिर से मुख्यमंत्री बनना तय है। धन्यवाद।